एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है, कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन हमको कहीं तो रोकना होगा, 11 के सिलेबस के हिसाब से हम अपनी बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पे लिखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी नोट कर रहे हैं क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। क्या आपको याद है ये कि यही एप्लीकेशन इंडक्टिव में थी पहले नंबर पे? ठीक है। अब बना लोगे इसमें रेजोनेंस, बना लोगे? लिखो मत अभी कि मैम इसमें रेजोनेंस होगा ही नहीं, कॉन्जुगेशन ही नहीं। इंडक्टिव है क्या? पूरा दिमाग में दोनों को साथ लाइए, इंडक्टिव और रेजो। कि मिसाइल का प्लस आई होता है, प्लस आई से उसने इलेक्ट्रॉन दिए थे, प्लस का डिस्पर्जन कराया था, स्टेबल बनाया था। याद है? इंडक्टिव इफेक्ट सीखा था ना अपन ने। आवाज किससे कर रहे हैं? आप बताइए, जो मैं बना रही हूँ कौन उसका नाम बताएगा, और कौन बताएगा कॉन्जुगेशन है या नहीं है? स्टेप वन नाम बताइए। सही है। बेंजाइल ग्रुप याद है? क्या सिखाया था? इसका नाम मिथाइल है। वैलेंसी हटा के अगर प्लस डालोगे तो मिथाइल कार्बोनियम आयन। तो आपको याद है ये बेंजाइल था, तो ये है आपका बेंजाइल कार्बोनियम आयन। ठीक है। अब बेंजाइल कार्बोनियम आयन में रेजो होगा नहीं होगा, आप कहाँ करें? रीजन? प्लस सिंगल डबल। अब प्लस की तरफ एरो जाएगा या प्लस से एरो जाएगा? प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? कम। प्लस लेगा तो ये वाला पाई उसकी तरफ जाए। ठीक है। क्या रिजल्ट आएगा इसका? यहां से गया और पीछे क्या दे गया? क्यों? इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्लस दे के जाएगा ना। दो लोगों का अधिकार था इस पे, इस पाई पे इसी का भी अधिकार था, इसी का भी अधिकार था। क्या मानते? यहां जाने पे इसी को तो यहां की जगह यहां मिल गया, ये रह गया। सुनी बात, वापस बताऊं? आई? पीछे वाले पे प्लस आ जाएगा ना, क्योंकि ये वाला इधर से भी मिल रहा था, अब ये घूम के इधर गया, तो इस सी को तो इधर से मिल जाएगा, ये सी छूट गया और प्लस कंपनसेट हो गया नहीं हो गया? और प्लस कहाँ पहुंच गया? बोलो। बोलते रहो, जितना पार्टिसिपेशन रखोगे उतना ध्यान नहीं भटकेगा। कविश एनर्जी रखो। बोलो सी का प्लस कहाँ था? रिंग के ऊपर सी, रिंग भी सी है, सी मत बोलो। रिंग में भी तो 6 कार्बन ही है। प्लस कहाँ था? रिंग के ऊपर वाले सी पे था, और कहाँ चला गया? इधर। अब बताओ प्लस एक छोड़ के डबल। ठीक है। अब प्लस कहाँ चला गया? बैक वाले को नहीं मिलता है। आ रहा है? फिर बताइए कॉन्जुगेशन तैयार है क्या? प्लस एक छोड़ के डबल। प्लस की तरफ एरो, मैंने क्या कहा? एरो इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में बैठे हैं, और प्लस की तरफ जाता है, प्लस से कैसे जा सकता है? पॉजिटिव एक छोड़ के डबल, फिर ये पाई इधर आ जाए, वापस सिंगल हो गया, वापस प्लस आ गया इस पे। ये 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 बताइए फर्स्ट और फिफ्थ कैलकुलेट हो गया नहीं हो गया? फर्स्ट में ये था 1 2 3, फिफ्थ में आ गया 1 2 3, और वही CH2 पे प्लस आ गया। कौन सा कंपाउंड बना रखा है? बेंजाइल कार्बोनियम आयन। क्या सी पे प्लस था? अथर बोलो प्लस डिस्पर्स हुआ क्या? कितनी जगह? 3 जगह। बेंजीन में के इस सी पर गया, फिर इस सी पर गया, फिर इस सी पर गया, और फिर घूम घुमा के वापस उसके पास आ गया। तो जैसा कि हमने कल या परसों एग्जाम्पल लिया था, 50 फल की टोकरी किसी एक के पास थी,
और जब लोगों ने उसको लिया, कम करा, तो सिस्टम स्टेबल हुआ, वो लोग लंबी जर्नी तय कर पाए, क्योंकि चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसी तरह से इस प्लस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब बताइए, कोई माइनस अटैक करने की सोच ही रहा था, प्लस यहाँ आ गया, फिर यहाँ सोच रहा था यहाँ आ गया, तो माइनस के लिए कंफ्यूजन आ गया, नहीं आ गया? उसको अटैक करने में समय लगेगा, नहीं लगेगा? मतलब रिएक्टिविटी क्या हो गई, तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा। तो ये बेंजाइल कार्बोनियम आयन स्टेबल है। तो क्या लिखाऊंगी, बेंजाइल कार्बोनियम आयन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस as positive charge get disperse। आया समझ में? एप्लीकेशन हो गई किसकी, रेजोनेंस। कल हम इंडक्टर से प्लस को डिस्पर्स कर रहे थे, अभी किससे कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद हाइपर कॉन्जुगेशन से करेंगे। अब स्टूडेंट को खुद जज करना पड़ता है कि इस एग्जाम्पल में इंडक्टिव लग रहा है, रेजो लग रहा है, या हाइपर लग रहा है। इसलिए कहा जाता है एक एक की प्रैक्टिस करते चलो, वरना सब मिक्स हो जाते हैं। इंडक्टिव याद है, कॉमन पार्ट को रख लिया था और फिर ग्रुप्स को चेकिंग किया था। रेजो में क्या चेक करोगे, कॉन्जुगेशन, अगर कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा, इस तरह से हो। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन में पहला एग्जांपल हमने लिया बेंजाइल कार्बोनियम आयन का, ठीक है। अब कौन बताएगा अलाइल कार्बोनियम आयन? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। चेक कहीं कॉन्जुगेशन है क्या, कितनी बार है, एक बार। डबल एक छोड़ के प्लस, डबल प्लस की तरफ जाएगा, प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, CH2 पे क्या आ जाएगा, सिंगल रह जाएगा, और ये शिफ्ट होके इधर आ गया, बस। हाइब्रिड बनाइए, CH2 CH CH2, डबल सिंगल, सिंगल डबल, न्यूट्रल प्लस, प्लस न्यूट्रल। बोलिए प्लस का डिस्पर्जन हुआ नहीं हुआ, प्लस गेट डिस्पर्स्ड बाय रेजोनेंस, इसलिए ये भी क्या हो गया, स्टेबल। अब बताओ बेंजाइल कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल है या अलाइल कार्बोनियम आयन? तो स्टेबिलिटी का कारण कौन है, चार्ज का डिस्पर्जन। चेक कर लो कहाँ ज्यादा हुआ, बेंजाइल कार्बोनियम आयन में देख लो, प्लस ज्यादा घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, अलाइल में कम घूम रहा है। इंडक्टो में करना याद है कैसे किया था, मिथाइल से इथाइल का प्लस आई ज्यादा है, इथाइल से एन प्रोपाइल का ज्यादा है, एक प्रोपाइल से दो, एक इथाइल और एक मिथाइल का ज्यादा है, उससे तीन मिथाइल का ज्यादा है, याद है ना? स्प्लिटिंग होती है तो बढ़ता है टोटल। यहाँ पे कैसे करते हैं, मोर इज द नंबर ऑफ resonating structures, more is the stability। यहां पर ऐसे काम होता है। रेजो में क्या चेक करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का नंबर। बेंजाइल कार्बोनियम आयन की कितनी है, पांच। अलाइल कार्बोनियम आयन की कितनी है, दो। पांच होने का मतलब भी है कि पांच जगह अलग अलग आपका प्लस जा रहा है, क्योंकि हर से फर्स्ट से सेकंड में कुछ तो बदलाव है, तभी वो नई काउंटिंग है, तो प्लस कहीं नई जगह गया है। और अलाइल में सिर्फ कितनी बनी, दो। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन allyl carbonium ion, because benzyl carbonium ion has 5 resonating structure while allyl has only, so more dispersion of positive charge in benzyl carbonium ion leading to more stability। आया समझ में? लिखिए stability of carbonium ion, लिखिए एग्जांपल 1 बेंजाइल कार्बोनियम आयन, वर्ड लिखिए बेंजाइल कार्बोनियम आयन। हर तरफ से दिमाग हटा के बिल्कुल इन्वॉल्व होके पढ़िए, सिर्फ ये सोच के कि बस पढ़ने से ही काम चलेगा और कुछ काम नहीं आएगा, कहीं मन मत लगाइए, इधर रहिए और एक्टिव रहिए, याद करते जाओ, लिखते जाओ। बेंजाइल कार्बोनियम आयन ड्रॉ करो और रेजोनेंस बनाओ। ऐसे नहीं करते हैं कभी भी,
पहला पूरा बनाओ, फिर शिफ्टिंग करो, उसका रिजल्ट दूसरा बनाओ। समझते हुए बनाओ ना। पहला बनाया, अब शिफ्टिंग करो इलेक्ट्रॉन्स की, प्लस की तरफ पाई जाएगी। यहाँ पर आप चाहें तो कॉज लिख दें रेजोनेंस का। पॉजिटिव इज इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड। पॉजिटिव इज इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड। बेंजाइल के पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए। थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, अब रिंग जल्दी जल्दी बननी चाहिए। अब नीचे मैसेज डालिए। बेंजाइल कार्बोनियम आयन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, पॉजिटिव चार्ज गेट डिस्पर्स्ड। सेकेंड एग्जांपल लिखिए, अलाइल कार्बोनियम आयन। अलाइल कार्बोनियम आयन की भी दोनों रेजोनेंस बनाओ। बनाया, इन पे लिखो पॉजिटिव गेट डिस्पर्स बाय रेजोनेंस ऑफ स्टेट। अलाइल के दोनों बनाए। सेकंड एग्जांपल लिखिए। पहला एग्जांपल बेंजाइल कार्बोनियम आयन लिखा, एग्जांपल 2 लिखिए, अलाइल कार्बोनियम आयन। इधर आइए ना, इधर आओ बीच में। ठीक है, लिखा सबने? दोनों बन गए। अब नीचे लिखिए बॉक्स में, मोर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। बॉक्स में लिखेंगे विथ एग्जाम्पल। मोर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर इज द स्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, बेंजाइल कार्बोनियम आयन
is more stable than allyl carbonium ion. Benzyl carbonium ion is more stable than allyl carbonium ion because benzyl carbonium ion has 5 resonating structures. Benzyl carbonium ion has 5 resonating structures. So more dispersion of positive charge, more dispersion of, Ayush लिखो, benzyl carbonium ion has 5 resonating structures. So more dispersion of positive charge leading to more stability. More dispersion of positive charge leading to more stability. While allyl carbonium ion has only 2 resonating structures. Allyl carbonium ion has only 2 resonating structures. So less dispersion of positive charge, less stability. देखना पीछे कार्तिक और विष्णु. Less dispersion of positive charge leading to less stability. ठीक है. अगला बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर नोट डालेंगे रेजोनेंस डोमिनेट्स इंडक्टिव इफेक्ट. क्या मतलब हुआ? अगर कोई कार्बोनियम आयन किससे स्टेबल है? रेजो. और कोई किससे स्टेबल है? इंडक्टिव. तो रेजो वाला आ गया है. बताइए परसों की क्लास कल और आज में 3 क्वेश्चन तैयार हो गए क्या? पहला क्वेश्चन बोर्ड पर रहिए. CH3 CH2 प्लस और CH3 CH2 CH2 प्लस विच इज मोर स्टेबल? दोनों ही इंडक्टिव वाले हैं. कॉमन पार्ट को देखने के बाद मिथाइल का प्लस आइए और इथाइल का प्लस आइए, उससे आंसर आएगा. दूसरा क्वेश्चन, बेंजाइल कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल है या अलाइल कार्बोनियम आयन? तो कि इसकी रेजोनेटिंग ज्यादा इसलिए ज्यादा स्टेबल है. इसमें दोनों रेजो वाले. और तीसरा क्वेश्चन, इथाइल कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल है या अलाइल कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल है? तो अलाइल में रेजो से डिस्पर्जन है और इथाइल में इंडक्टिव से है. और रेजोनेंस डोमिनेट्स इंडक्टिव तो रेजो वाला है. तो पहले स्टूडेंट क्या पढ़ता है? सिर्फ इंडक्टिव. उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस, फिर रेजो, और फिर कंपैरिजन भी हो सकता है दोनों. आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें रेजो हो रहा है, इसमें इंडक्टिव हो रहा है. समझ आ रहा है? तो आपने अगला बॉक्स बनाया है रेजोनेंस डोमिनेट्स इंडक्टिव इफेक्ट. मींस if a carbonium ion is stable by resonance, if a carbonium ion is stable by resonance and another by inductive and another by inductive, if one carbonium ion is stable by resonance and another by inductive, then carbonium showing resonance is more stable. है अलग अलग पॉइंट्स. कार्बोनियम शोइंग रेजोनेंस इज मोर स्टेबल. रेजो वाला ज्यादा स्टेबल होगा. क्या एग्जांपल लिखेंगे? इसमें हर पॉइंट के साथ कुछ सबूत होना चाहिए. क्या एग्जांपल लिखेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इज मोर स्टेबल देन CH3 CH2 प्लस. बोलो सही. कौन है ये? अलाइल कार्बोनियम आयन. ये कौन है? इथाइल कार्बोनियम आयन. इसमें क्या हो रहा है? रेजो. इसमें क्या हो रहा है? इंडक्टिव. और रेजो ज्यादा ताकतवर होता है. अगली शीट इसी तरह की देगी. क्वेश्चन देके आपको पता करना है इंडक्टिव है, रेजो है, हाइपर है.
क्या है, किस फैक्टर से हमें काम करना है? उनमें से पर हमेशा होगा क्यों? उम्मीद हमेशा रहेगा। क्या? रेजोनेंस और रेजोनेंस ज्यादा होगा। हमेशा। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट में जो ग्रुप है उसकी साइज बहुत बड़ी है तो। तो भी रह जाए। और आपको कभी ऐसा क्वेश्चन टीचर बना के नहीं देगा कि आपका इंडक्टिव की ताकत रेजो से बढ़ जाए। ऐसा क्वेश्चन कभी क्रिएट नहीं किया जाएगा। जैसे बेंजाइल कार्बोनियम आयन है, अब मैं उसका क्वेश्चन इथाइल प्रोपाइल इन्हीं से बनाऊंगी। अब आपके दिमाग में है कि मैम मैं 20 कार्बन की चेन बना के CH2+ लगा दूं। अब 20 कार्बन का प्लस आई तो बहुत ज्यादा होगा, तो फिर वो चीज प्रैक्टिकल चले गई। फिर वो ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है, देन नोबडी कैन टेल। क्यों? क्योंकि हम और आप कंसेप्ट पे वर्क कर सकते हैं। सोच के देखिए, हम और आप ये कैसे वर्क कर सकते हैं, या कोई किताब कैसे लिख के दे सकती है कि इतने के बाद इंडक्टिव जीत जाएगा रेसूस। कैसे इस गणित को बिठाएंगे? मैथ्स तो नहीं है ना कि फॉर्मूला लगा के दे दे कि इतने के बाद इतना होगा। तो क्वेश्चन ही उसी तरह से डिजाइन किया जाएगा। समझ आ रहा है? मतलब बहुत हाई इंडक्टिव को खड़ा ही नहीं करेंगे रेजो के सामने कि हमें प्रैक्टिकल करके डिसीजन लेना पड़े कि क्या करना है। आपको मालूम है हम पीरियोडिक बॉन्डिंग सब पढ़कर आए कि क्वेश्चन भी समझदारी से बनता है। क्वेश्चन ऐसे नहीं होता है रैंडमली किसी का भी किसी से कंपैरिजन उठा के दे दिया। क्या आपको याद है पीरियोडिक में या तो अलोंग द पीरियड बनेगा या डाउन द ग्रुप बनेगा। ऐसा नहीं इधर से उठा लिया उधर से उठा लिया, फिर बच्चा कैसे करेगा? ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं प्रैक्टिकली? तो अगर आप कह रहे हैं कि किसी का इंडक्टिव डोमिनेट कर जाए